दोस्तों, आपने भगवान शंकर जी की चित्र या मूर्ति अवश्य देखी होगी। शिव जी की जटाएं हैं, उन जटाओं में एक चंद्रमा है, उनके मस्तक पर तीसरी आँख है, वे गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। वे संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को वो व्याघ्र चर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी शिव प्रतीकों के पीछे का रहस्य क्या है? शिव जी की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपना प्रतीक ढूंढ सकते हैं। तो आज हम इन्हीं विशेषताओं के बारे में जानेंगे। नंबर 1 है चंद्रमा। शिव जी का एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ यानी कि चंद्रमा। उनका दिन सोमवार है। चंद्रमा मन का कारक है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। हिमालय पर्वत से भी चंद्रमा का सीधा संबंध है। भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव द्वारा अर्थात सोम चंद्रमा के श्राप का निवारण करने के कारण यहाँ चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ प्रचलित हुआ। त्रिशूल। भगवान शिव जी के पास हमेशा एक त्रिशूल होता था। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था। इसकी शक्ति के आगे कोई भी शक्ति नहीं ठहर सकती। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक और भौतिक के विनाश का सूचक भी है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत, रज और तम। माना जाता है कि यह महाकालेश्वर के 3 कालों यानी कि वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रतीक भी है। इसके अलावा यह स्वपिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का परम पद से एकत्र स्थापित होने का भी प्रतीक है। यह वाम भाग में स्थित इड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य प्रदेश में स्थित सुषुम्ना नाड़ियों का प्रतीक है। शिव जी का सेवक वासुकी यानी कि नागदेव। शिव जी को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव जी के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्पष्ट है कि नागों के ईश्वर होने के कारण शिव जी का नाग या सर्प से अटूट संबंध है। भारत में नाग पंचमी पर नागों की पूजा भी की जाती है। डमरू। सभी हिंदू देवी और देवताओं के पास एक न एक वाद्य यंत्र जरूर है। उसी तरह भगवान शिव जी के पास डमरू था, जो नाद का प्रतीक है। भगवान शिव जी को संगीत का जनक भी माना जाता है। उनके पहले कोई भी नाचना, गाना और बजाना नहीं जानता था। भगवान शिव 2 तरह से नृत्य करते हैं। एक तांडव, जिसमें उनके पास डमरू नहीं होता और जब वे डमरू बजाते हैं तो आनंद पैदा होता है। अब बात करते हैं नाद की। नाद अर्थात ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, जिसे ओम कहा जाता है। संगीत में अन्य स्वर तो आते जाते रहते हैं, उनके बीच विद्यमान केंद्रीय स्वर नाद है। नाद से ही वाणी के चारों रूपों की उत्पत्ति मानी गई है, पर, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। शिव जी का वाहन वृषभ। वृषभ शिव जी का वाहन है। वे हमेशा शिव जी के साथ रहते हैं।
वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्मा। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उन्हीं के अधीन है। जटाएं। शिव जी अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल का प्रतीक है। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्यमंडल से ऊपर परमेष्ठि मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है, अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का उपक्रम हुआ तो यह भी सवाल उठा कि गंगा के इस अपार वेग से धरती में एक विशालकाय छिद्र हो सकता है तथा गंगा पाताल में भी समा जाएंगी। ऐसे में समाधान के लिए भगवान शिव जी ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती पर उतारा। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना का गवाह है। भभूत या भस्म। शिव जी अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निस्सारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक भी है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है।